अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मौला अली फरमाते हैं कि रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक की दी हुई चोट की बेस पर। वो उसको तकलीफ देता है, अजियत देता है और वो घोड़ा दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है और उस तकलीफ और अजियत को सहता हुआ जो है वो कामयाब हो जाता है। वो लाइन क्रॉस कर जाता है जो कामयाबी की लाइन होती है। तो आपने कभी ये सोचा है कि जो तकलीफ अल्लाह आपको दे रहा है, ये तकलीफ आप जितनी ज्यादा बर्दाश्त करते रहेंगे उतना ही जो है वो आप तेजी से दौड़ेंगे और उतना ही तेजी से अपनी मंजिल के करीब हो जाएंगे। ये मैं उन लोगों के लिए आज का व्लॉग कर रही हूँ जो अपनी तकलीफ और परेशानियों को अपनी कमजोरी समझकर जो है वो जिंदगी जीते हैं और अपनी बहादुरी का जो है वो मुकाबला नहीं कर पाते। देखें, जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, कि जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां इज्जत नफ्स का मामला आ जाता है वहां पर आप बिल्कुल भी किसी कीमत पर भी जो है वो टॉलरेट ना करें। अगर कोई शख्स आपको कुर्बानी देने के लिए कहता है किसी रिश्ते में, तो अगर आप दे सकते हैं, आपके अंदर इतना हौसला है तो जरूर दें। लेकिन अगर आप कुर्बानी नहीं दे सकते तो बिल्कुल मत इस चीज के लिए जो है वो अपने आप को एक्सेप्ट करें, या बिल्कुल मत इस चीज के लिए जो है वो अपने आप के साथ जो है वो रहें। मैं ये समझती हूँ कि हमारे साथ चलने वाले सब वफादार नहीं हो सकते। हमारे साथ चलने वाले लोग जो है हमारे पीठ पीछे हमारी ही बुराइयां कर रहे होते हैं, हमारे ही साथ प्लेट में खाना खाते हैं, हमारे ही साथ बैठकर चाय पीते हैं और हमारे ही खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं, हमारे ही खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडे कर रहे होते हैं। ये वो लोग हैं कि अगर किसी शख्स से यहाँ पर कोई गलती सरजद हो जाए तो उसको सूली पर चढ़ा देते हैं। ये वो लोग हैं जो हजरत मरियम को जो है बगैर शोहर के जब बच्चा होता है तो उस पर भी जो है वो इतने इल्जामात आयद करते हैं, उनकी जात को भी जो है वो इतनी अजियत और ठेस पहुंचाते हैं कि वो जो है वो इस चीज को महसूस करती हैं कि या अल्लाह ये मेरे साथ जो है वो क्या हो गया, रोती हैं, तड़पती हैं और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाती हैं। अल्लाह के मुआजिजात पर जो लोग यकीन नहीं रखते, जो इतने बड़े औलिया अल्लाह, वली अल्लाह और इतने बड़े बड़े पैगंबरों को, नबियों को नुकसान पहुंचाते आए हैं दुनिया में, वो आम आदमी की क्या इज्जत करेंगे? वो आम आदमी के साथ जो है वो क्या चलेंगे? इसीलिए अपने साथ चलने वाले किसी शख्स पर भरोसा मत करें। अपने साथ चलने वाले शख्स को अपनी पर्सनल बातें मत बताएं। अपने दिल की बातें सिर्फ उस शख्स से शेयर करें जिसने अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर की हो, या जिस पर आपको बहुत ज्यादा अपनी जात से भी ज्यादा एतबार हो। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आती है कि जिस पर आप एतबार करते हैं एतबार वही तोड़ता है। तो इसलिए कौन शख्स, कौन इंसान कहाँ बदल जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं है। लोगों पे भरोसा उतना ही करो जितना, अगर वो खुदा ना खास्ता आपके बारे में कोई बातें बता देते हैं, वो जब आपके दुश्मन बनते हैं, क्योंकि जो आपके सबसे करीबी दोस्त होता है ना, वही एक दिन आपका दुश्मन बन जाता है, वही आपके खिलाफ शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपसे जेलसी फील करता है, हसद फील करता है। रिश्तों में भी ऐसे लोग होते हैं, शौहर भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, आपके वालदैन भी हो सकते हैं, जो इस चीज को जो है महसूस करें कि आप अगर उनसे ज्यादा किसी चीज में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, या आप कल को उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम या परेशानी का बाइस बनेंगे, तो वो इस तकलीफ और अजियत को जो है वो महसूस कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है? फिर यकीनन यही होता है कि जो हम आज धोखा बर्दाश्त कर रहे हैं, फ्रॉड बर्दाश्त कर रहे हैं, और अपने साथ चलने वाले लोगों को जो है वो हम ये यकीन और एहसास दिला रहे हैं कि हम बगैर शिकायत किए उनके साथ चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिंदगियां जो है वो अजीरन कर दी हैं लोगों ने। ये क्या है? देखें, बीवी क्या मांगती है शौहर से? एक अच्छा खाना, अच्छा लिबास, उसकी मोहब्बत, उसकी तवज्जो। इसके अलावा तो बीवी की कोई डिमांड और फरमाइशें नहीं होती हैं। लेकिन अगर मर्द ये भी ना दे सके तो फिर वो कैसा साथी? एक दोस्त से क्या मांगता है? वक्त मांगता है, लॉयलिटी मांगता है, क्या मांगता है कि वो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो। इसके अलावा क्या मांगता है? लेकिन अगर एक दोस्त आपके लिए इतना भी ना कर सके तो वो किस चीज का दोस्त है? एक भाई एक बहन से, एक बहन एक भाई पर क्या मान रखती है कि मेरा भाई जो है वो मेरा मुहाफिज है, ये वक्त आने पर मेरे साथ खड़ा होगा, अगर दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी होगी तो मेरा भाई मेरे लिए जो है वो आवाज बुलंद करेगा और वो मेरे करेक्टर की जो है वो गवाही देगा। लेकिन अगर भाई ही आपके खिलाफ जो है हो जाए, भाई ही आपके करेक्टर पर जो है वो उंगलियां उठानी शुरू हो जाए, और भाई ही लोगों के कहने पर जो है वो आपके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दे, तो फिर वो बहन कहाँ जाएगी? फिर वो बहन जो है वो भाई की क्या इज्जत जो है वो उसके दिल में रह जाएगी कि जो भाई जो है वो लोगों के साथ मिलकर उसको बदनाम कर रहा है। फिर आप किस चीज के भाई? फिर आपके भाई होने पर जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर एक बहन जो है वो भाई की इज्जत ना रख सके, उसकी इज्जत की हिफाजत ना कर सके, तो फिर वो कैसी बहन? आज हम अपने रिश्तों में कितना इंसाफ कर रहे हैं, कभी हमने सोचा है? कभी हमने इस चीज को परखा है? जब मैं बोलती हूँ तो फिर लोग कहते हैं कि ये बोलती है, ये मौलाना है, ये मुफ्ती है, ये आलिम दीन है। मैं कोई मौलाना मुफ्ती आलिम दीन नहीं हूँ, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। मैं नफ्सियात की रूह से बोलती हूँ, मैं लोगों की नफ्सियात को समझती हूँ, और शायद मुझ जैसी नफ्सियात
آپ لوگوں کی نہیں سمجھ پاتے. آپ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے, آپ کے اپنے ساتھ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پرابلمز کیا چل رہی ہیں. آپ تو خود مینٹل النس کا شکار ہیں, جو دوسروں پر ہر وقت جو ہے وہ نکتہ چینی کرتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں. میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں آپ لوگ, میرے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں, میرے خلاف باتیں کرتے ہیں. کری جائیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میں آپ لوگوں کو پیشنٹ سمجھتی ہوں, اور ایک پیشنٹ کی بات کا ڈاکٹر جو ہے وہ مائنڈ نہیں کرتا. اسی لیے میں پیشنٹ سمجھ کے اگنور کرتی ہوں. لیکن جو کریکٹر پہ, جو رزق پر حملہ کرے, اس کو معاف نہیں کرنا. یہ مولا علی کا کال ہے. یہ معافی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے, کیونکہ آپ جب کسی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, ایک ویڈیو پر, ایک جو ہے وہ باتوں پر, سنی سنائی باتیں اور دیکھی دکھائی باتیں بھی غلط ہو سکتی ہیں. یہ غلط فہمی اتنا بڑا گناہ ہے, اور اس سے رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں. اس سے لوگوں کے ذہنوں میں آپ غلط باتیں ڈالتے ہیں, لوگوں کے ذہن اس شخص کے بارے میں خراب کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں جو دکھایا جا رہا ہو وہ ویڈیو میں اس طریقے سے نہ ہو سکتا ہے کہ جو باتیں کسی کے بارے میں جو ہے وہ کی جا رہی ہوں وہ شخص ویسا نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کتابیں پڑھو جسے کتابیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ان لوگوں سے ملو, ان کی محفل میں بیٹھو جن سے ملنے کے لیے منع کیا جاتا ہے. دیکھو تو صحیح ہے بندہ اس طرح کا ہے بھی کہ نہیں جس کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھو تو صحیح اس کے ساتھ بیٹھ کے, یا اس کے ساتھ جو ہے وہ جان کے, یا اس کو پرکھ کے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے بھی کہ نہیں. تو اسی لیے زندگی میں کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں, اپنے رشتوں کا احترام کرنا سیکھیں, اور رشتوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ باندھنا سیکھیں.